जगों सर्वगणों सस्वे आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य वयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करत्वन्नं पयोरेतो अस्मा सुदत्त ओम श्री ज्वालमालने नमः श्री रत्नेश्वरी नमः श्री करालमालने नमः। आरती अति पावन पुरानी धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार समय कल लीला रस रस आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सकल शुभ कारिणी शुभ हो सदे हर चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति आरती अति पावन पुराण की हरि ओम जलेन शीतलीकरणमारतिकां पुष्पै वदनमात्मविवन्दनमात्मकलयन्ते देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयोः शान्तिः वनस्पतयोः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः ॐ यं प्रव्रजन्तु मनपेतमपेति कृत्यं द्वैपायनो बृहकातरया झावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक्क्लेशराशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत ॐ श्रीराधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीम् ॐ श्रीव्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे योते नमः ॐ ध्येयम् स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री मन महा
विनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुबधाय च सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापदं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरां तरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्रीमहादेव शम्भो। हनुमानञ्जनी सूनुर्वायुपुत्रो महाबली रामेश्च फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षमितविक्रमा उदधीकृमणः सीताशोकविनाशनं लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवोत्तरपः। आये हनुमन्त विराजिए मैं कथा करूं मति अनुसार प्रेम से गद्दी धरूं मेरे हनुमंत करो स्वीकार। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ गए मैं आयो तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली तन मेरी ओर निहार। मेरी भव बाधा हरो राधा नगर सोयम या तन की ढाई पड़े श्याम हरित तो तिरो। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली दे विपिन को
बांके बिहारी लाल की। समस्त उपस्थित भक्त वृंद एवं आचार्यगण, संगीत कलाकार और संत भगवान, दृश्य अदृश्य, लौकिक अलौकिक समस्त शक्तियों को इस व्यासपीठ की तरफ से बड़ा ही स्नेह से भरा इस दास का जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बट वृक्ष और पीपल वृक्ष की छाव में प्राचीन शिव मंदिर की पवित्र भूमि पर चल रही श्रीमद् भागवत अमृत वर्षा आज षष्ठम दिवस है। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक छोटा सा और प्यारा सा हरि कीर्तन। रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। बुरा कहे या भला कहे हम हो गए बाकी बिहारी के। कोई बुरा कहे या भला कहे हम हो गए बाके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बाके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बाके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बाके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बाके बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा काम दुनिया ओ साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बाके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बाके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बाके बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के हम हो गए बाके बिहारी के। साधु सेवा काम दुनिया से। ओ साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे रहो राधे रहो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
राधे। हारी वरनहु रघुवर विमल यश जोदायक फल बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। किस प्रकार भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी जमुना जी को पार करके नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण को छोड़कर आए और कन्या को ले आए। सब ब्रजवासियों ने खूब धूमधाम से उत्सव को मनाया कि नंद स्वात्मजम उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृता। बड़े बड़े देव यज्ञ वेद यज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर श्री नंद जी महाराज ने खूब धूमधाम से लाला को जन्म उत्सव मनाया। कि धेनु नाम नुयते प्रादाद विप्रेभ्यां सबलंकृते तिलाद्रीन सप्तरतनो घसता कुंभाभ परावृता। नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गैयन को दान करा, 7 तिल के पहाड़ बनवाए, तिलाद्रीन सप्तह 7 तिल के पहाड़ और दान कर दिए। सोने से जड़ित मोती रत्न जवाहरात खूब दान लौटाया। और गोपियों के मन में तो इतनी खुशी है, इतना आनंद है कि गोप्यां सुमिष्टमणि कुंडल निष्कंठ चित्रवारा पथि शिखाच्युतमाल्य वरसा नंदालयम सबलयावृत तीव्रजो व्यालोला कुंडल पयोधर हार शोभा। ऐसा श्रृंगार कर करके आई गोपियां, ऐसा सुंदर सुंदर श्रृंगार किया गोपियों ने। 16 प्रकार के श्रृंगार करके आ रही हैं और खूब खुशी मन रही है। लेकिन उस खुशी में रोहिणी जी नहीं आई। अब आए कैसे, पति तो कैद में बंद है, इसलिए रोहिणी ज्यादा सजती समरती नहीं है। बस एक कमरे में अपने कक्ष में ही रहते हैं। अब ये जब यशोदा ने देखा तो नंद बाबा से कहा, देखो जी सब उत्सव में आ रहे हैं लेकिन रोहिणी नहीं आई है। तो दोनों रोहिणी के पास गए और उनको समझाया, देखो आप नहीं चलोगी तो हमारे मन को बड़ा कष्ट होएगा और हमारे लाला भयो है और तुम्हें तो चलना ही चाहिए। अब रोहिणी के भी मन में विचार आया कि रोहिणी च महाभागा नंग गोपविंदिता व्यचरद दिव्यवासः स्त्रकंठाभरण भूषिता। रोहिणी माता ने सोचा, अरे संसार के नियम अलग हैं लेकिन वो तो परब्रह्म है और उस परब्रह्म के प्राकट्य की उत्सव में सम्मिलित होना तो बड़े आनंद की और सौभाग्य की बात है। अब तो रोहिणी जी भी आई और लाला को गोद में ले लिया और खूब खुशी मनाई। कन्हैया पल्ला में सो रहे हैं, बलराम जी घुटमन घुटमन घूम रहे हैं, पलने को पकड़ करके खड़े होने का खूब प्रयास कर रहे हैं, दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। और इधर महाराज कंस ने आपातकालीन एक सभा लगाई और बड़े बड़े राक्षसों को वहां बुलवाया और कहा सैनिकों से कि भाई देखो, आकाशवाणी हुई थी कि हमारे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, लेकिन कहाँ है ये हमें नहीं पता। अब उसे कैसे ढूंढा जाए उसकी कोई युक्ति बताओ। सबने अपनी अपनी युक्तियों को बताया। अब उसमें एक राक्षसी थी पूतना, उसने कहा मैं जाऊंगी ब्रज में और जो 10 दिन के अंदर अंदर बच्चे हुए हैं उन सबको मार दूंगी। कंस ने कहा तुम जाओगी कैसे, कैसे मारोगी? बोली मैं जाऊंगी और अपने स्तनों पर जहर लगाकर ले जाऊंगी।
और घर में घुस करके बच्चों को दूध पिलाऊंगी और दूध पीते ही वो मर जाएगा। बोले उपाय तो ठीक है, लेकिन तुमको घर में घुसने कौन देगा? अरे तुम्हारा इतना विकराल रूप, इतने लंबे लंबे दांत, इतना काला तुम्हारा चेहरा। तो बोली मैं चेहरे पर तो प्लास्टर कर लूंगी, चेहरे को गोरे करने के तो बहुत क्रीम पाउडर आते हैं, और रही दांतों की बात तो कटवा कटवा के छोटे कर लूंगी। और फिर भी तुम्हें कोई शंका है रही हो तो घूमट करके चली जाऊंगी। कंस ने कह दिया ठीक है। अब तो महाराज पूतना ने अपने स्तनों पर जहर लगा लिया और पूरे ब्रज में घूम रही है, और जहां पता चलता है कि यहाँ नवजात शिशु उत्पन्न हुआ है वहीं जाए और स्तनों पे लगा हुआ जहर उसे पिलाए और वो बच्चा मर जाए। और ऐसे ही बालकों की हत्या करती करती गोकुल में आ रही। भगवान कृष्ण आज 7 दिन के हुए। अष्टमी को भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ और चतुर्दशी को पूतना आ गया। चतुर्दशी को क्यों आई? क्योंकि पूतना कहते हैं अविद्या को। किसको कहते हैं? अविद्या को। और अविद्या के 14 स्थान होते हैं, इसलिए 14 को आई। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, ये 14 स्थान होते हैं अविद्या के, इसलिए पूतना 14 को आई। अब गोकुल में आई तो वहां तो सब उत्सव में लगे हुए हैं। पूतना ने घूमट कर रखो है और सीधी घर में घुसी चली गई। लेकिन पूतना सबसे लंबी दिखाई देती है तो सबने देखा अरे ये कौन है भाई? बोले कोई देवता आया होगा आशीर्वाद देने के लिए। अरे हमारो लाला भयो है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। कोई देवता आई, कोई देवी आई होगी। किसी ने ध्यान नहीं दिया और सीधी महल में प्रवेश कर गई। और जब महल में प्रवेश करी तो यशोदा के पास पहुंची। यशोदा ने खूब स्वागत किया और कहा लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? बोले अरे तू काई को पहचानेगी, जब तेरो भ्याव है जब आई, मैं जब ते आई ही ना हूं। मैं तो नंद के बुआ के छोरा के फूफा की बहू हूं। बड़ो लंबो चौड़ो रिश्ता बता दियो महाराज। अब यशोदा ने भी सोची ठीक है आशीर्वाद देने आई होंगी। बोली और मेरो लाला थोड़ा ही है, लाला तो तुम्हारो ही है, खूब आशीर्वाद दो और ऐसा आशीर्वाद दियो कि मेरो लाला चिरजीवी होवे। बोली हाँ ठीक है। अब यशोदा जी तो चली गई अतिथियों का सत्कार करने के लिए और पूतना ने कन्हैया को अपनी गोदी में उठाया और जैसे ही घूंघट हटा के कन्हैया की तरफ देखा पूतना ने तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। परीक्षित जी बोले आंखों को क्यों बंद किया? बोले शायद सुखदेव स्वामी कह रहे हैं इसलिए बंद किया हो आंखों को कि भगवान मन में विचार कर रहे हो कि 24 अवतारों में 2 ही अवतार तो श्रेष्ठ हुए, राम और कृष्ण के, और दोनों ही अवतारों में पहले राक्षसी को ही मारना पड़ रहा है। अरे राम अवतार में आई तो ताड़का मौसी आ गई और कृष्ण अवतार हुआ तो अब ये पूतना मौसी आ गई। और एक संत और इसका भाव निकालते हैं। बोले भगवान ने नेत्र बंद करके उन बच्चों को याद किया होगा जिन बच्चों को ये पूतना मार करके यहां तक आई है, और मन में विचार कर रहे होंगे कि उन बच्चों को कौन सी मुक्ति दूं। एक संत कहते हैं कि भगवान के नेत्रों में एक नेत्र में चंद्रमा का वास होता है और एक सूर्य का। तो सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया हो कि ऐसी राक्षसी का दर्शन हम नहीं करेंगे। और एक संत तो बड़ा सुंदर भाव जताते हैं, कह रहे हैं कि मैं आयो माखन मिश्री खावे को और मौसी सबसे पहले मुझे झहरे खवावे आ गई।
माखन मिश्री काऊ ने खवायो ना, और सबसे पहले जहर पिवाए पे आ गई। अब मैं छोटो सा बालक जहर कैसे पीऊं? तो शंकर भगवान को याद कर रहे होंगे कि आ जाओ महाराज, तुम्हारी जरूरत पड़ रही है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल नाम का विष निकला तो शंकर भगवान ने अपने कंठ पे उसे धारण किया था। और जब कंठ पे धारण किया तो जहर ने अपना काम करना शुरू किया, तो कंठ नीला पड़ गया। और जब कंठ नीला पड़ा तो भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की। नाना प्रकार के भाव ऋषि मुनि जताते हैं। अब पूतना ने भगवान को गोदी में ले लियो और दूध पिलाने लगे। भगवान भी बड़े प्रेम से दूध पान कर रहे हैं। अब पूतना ने सोची एक आध घूंट पिएगा और मर जाएगा, लेकिन 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई। पूतना ने सोचा अरे ये तो बड़ा अद्भुत बच्चा है, इतनी देर से दूध पिए ही जा रहा है। अब जब बहुत देर हो गई, पहले तो भगवान ने उसके दूध का पान किया और उसके उपरांत उसके प्राणों को खींचने लगे। और जब प्राणों को खींचा तो वो चिल्लाने लगी, अरे 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 लाला छोड़, अरे मुंह छोड़। और जब प्राण निकलते हैं तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और जब कंठ अवरुद्ध हुआ तो पूतना अपने स्वरूप में आ गई। और 7 दिन के भगवान कृष्ण बोल उठे, बोले मौसी हमें तो पकड़ो ही आवे, छोड़ो तो हम पे आवे ही ना। अब तो पूतना घबरा गई, ये कैसा बच्चा है? अरे 7 दिन का बच्चा बोल रहा है। और महाराज भगवान कृष्ण ने स्तनपान करने के माध्यम से ही पूतना के प्राणों को खींच लिया और उसका वहीं प्राणांत हो गया। लेकिन राक्षसी थी तो विकराल रूप में आ गई मरते समय। और जब गिरी तो धड़ाम की आवाज आई, और धड़ाम की आवाज आई तो जो ग्वाल वाल उस सब में लगे थे सब एक संग भागे। क्या हुआ क्या हुआ? और जब देखा तो एक बहुत बड़ी राक्षसी पड़ी थी। 6 कोस में उसका शरीर जाकर के गिरा और न जाने कितने बाग बगीचे पेड़ पौधे उसके नीचे आकर के टूट गए। और एक संत कहते हैं कि तुम्हें पता है जब पूतना गिरी तो कितना बड़ो शरीर। संत बता रहे हैं कि उसका जो पाम थे वो गिरे पैगाम में, और मूड़ गिरो मुड़सान में, हाथ गिरे हाथरस में, और कान गिरे कानपुर में। 18 किलोमीटर की बात भागवत जी में आई। इतना विशाल शरीर था पूतना का। सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई। विशाल पूतना पड़ी है। यशोदा के द्वार के आगे मैदान में उसके वक्ष स्थल पर कन्हैया विराजमान है। माताएं यशोदा को डांट रही हैं, यशोदा तेने यार राक्षसी के हाथ में लाला को काय को दियो? बोली मोई का पतोई, मैं तो यूं समझ रही कोई आशीर्वाद देवे को आई होगी। अब तो लाला को उठा लियो, सीने से लगायो। मैया यशोदा ने तो सीधी भेजा दियो आंसुनते। अब एक बूढ़ी अम्मा है प्रोताही ने पूर्णमासी, उनने लाला को ले लिया। और माताओं का एक पुराण अलग होता है, वात्सल्य पुराण। बोली अब हमारा लाला अपवित्र है गो, या पवित्र करो। राक्षसी को हाथ लग गो याते, अब या पवित्र करो। गौमूत्र से स्नान कराया, गाय के दूध से स्नान कराया। और कह रही है हमारे लाला को नजर ना लग गई होए, नजर उतारने लगी कि इंद्रयाणी हृषिकेश प्राणान नारायण श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोवत। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा हृषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें, और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। क्रीडम तम पातु गोविंद शयनम पातु माधवा। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें और सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें।
अब भगवान गोदी में बैठे बैठे हंस रहे हैं, मेरे ही नामंते मेरी नजर उतार रही है। कितना सुंदर भाव। ग्वाल वालों ने पूतना के कई हिस्से किए और चिता बनाई, और जब चिता में अग्नि लगाई तो उस अग्नि से सुगंध आने लगी। परीक्षित ने पूछा, महाराज पूतना तो बाल घातनी थी, राक्षसी थी, फिर उसके शरीर से सुगंध क्यों आई? उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, सुगंधी कैसे निकली? सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के एक बार स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। तो विचार करो, जिसने गोविंद को गोदी में खिलाया हो और जिसका स्तनपान स्वयं गोविंद ने किया हो, तो क्या वो फिर भी राक्षसी रह जाएगी? अरे उसका तो उद्धार होना ही था। और एक और बात, जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तो राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला, और वामन भगवान का जब रूप देखा तो रत्नमाला के मन में मात्सल्य भाव जागृत हुआ और विचार करने लगी, अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं उसे अपने स्तनपान कराता। अब भगवान तो सबके मन की जानते हैं, जब ही कह दिया समय आने पर अवश्य करूंगा। लेकिन जब वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके और 2 पग में त्रिलोकी को नाप लिया, तो उसी रत्नमाला के मन में ख्याल आया कि अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो अपने स्तनों पे जहर लगा करके इसे मार देती। भगवान ने कहा, ये इच्छा भी मैं तुम्हारी पूरी करूंगा, तुम स्तनों पर जहर लगाकर आओगी और मैं उसका पान करूंगा, लेकिन उसी समय मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। अब महाराज हो गया, कंस को पता चला, कंस को बड़ा दुख हुआ। वसुदेव जी आए, वसुदेव जी ने खूब गौदान करी। और देखो, जब भगवान का अवतार होता है तो शंकर भगवान जरूर आते हैं मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। अब लाला के दर्शन करने के लिए शंकर भगवान भी आए। कैलाश पर्वत से अपने नांदिया को लेकर के शंकर भगवान आए, मैया से आग्रह किया, मैया का गेट खटखटाया, कुंडी खटखटाई, माँ ने झरोके से देखा, पूछा कौन है? बोले हम हैं सन्यासी, कैलाश पर्वत से आए, बताओ क्या काम है? तुम्हारे लाला के दर्शन करवे को आए। यशोदा मैया ने कहा, देखो अगर तुम्हें धन चाहिए, अन्न चाहिए, जो कछु चाहिए सो ले जाओ, पर मैं अपने लाला के दर्शन तुम्हें ना करवाऊंगी। बोले हम सन्यासी हैं, बैरागी हैं, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हम तो तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आए, और तुम हमें अपने लाला के दर्शन एक बार करवा दो। बोले अरे तेरे गले में कारे कारे नाग लटक रहे हैं, कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, मेरो लाला देखेगा तो डर जाएगा। भगवान खूब समझा रहे हैं, अरे मैया तेरो लाला तो शेष की सैया पे सोवे, अरे ऊ ना डरेगा। लेकिन यशोदा मैया ने मना कर दिया। अब जब मना कर दिया तो भगवान रुष्ट होकर के वहां से चल दिए। भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं, प्रभु क्या हम ऐसे ही जाएंगे बिना दर्शन के? कुछ तो उपाय करो। अब तो भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब जब भगवान ने रोना प्रारंभ किया तो ग्वाल वालिन भी आ गई, पूछने लगी, अरे यशोदा लाला कैसे रो रहा है? बोली पतो ना, अब हाल तो पलना में सो रो, लेकिन अवई अवई रोनो प्रारंभ कर दियो है और बड़ी जोर ते रो रो है, पतो ना का है गो। बोली यहाँ कोई आयो? कि हाँ अभी एक बाबा आयो, कि वाने कछु टोना तो ना कर दियो, पतो ना बीबी परवाह तो मैंने दर्शन ही ना करवाए। अरे कछु जादूगर ऐसे हो, दूर ते ही जादू कर जा मैं। अब तो एक ग्वालन को भेजा, ग्वालन ने पीछे से आवाज लगाई, अरे बाबा, अरे ओ बाबा रुक जाओ। बाबा बोले हाँ क्या बात है?
अब तो हाथ जोड़ करके ग्वालिन ने कहा कि चल रे योगी नंद भवन में, तुहे यशोदा मात बुलावे, वाके लाला को नजर लगी, तो पिराई नौन करवावे। अरे तुम चलो तो सही। शंकर भगवान बोले नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, उसने हमें अपने लाला के दर्शन नहीं करवाए। अरे चलो तो सही, दर्शन करवाएंगे। बोले मैं अपनी गोद में लूंगा। कि हाँ ठीक है खूब ले लियो, पर चलो तो सही। अब तो शंकर भगवान आए, मैया लाला को लेके आई दरवाजे पे, अपनी गोदी में लेके खड़ी हैं। शंकर भगवान ने कहा लाओ हमारी गोदी में दे। बोली ना दूर से ही कर दो, यहीं से दूर से ही कर दो, गोदी में ना दूंगी। भगवान बोले ठीक है तो हम तो जा रहे हैं। अब ग्वालिनों ने कहा अरे दे दे गोदी में, चुप तो है जाएगा। अब गोदी में दियो तो लाला हंसने लगो। अब जब लाला हंसने लगो तो मैया यशोदा ने तुरंत छीन लिया। अब मैया यशोदा गोदी में आयो तो फिर रोने लग गए। अब फिर रोने लगे तो फिर शंकर भगवान ने लिए तो फिर मुस्कुराने लगे। अब यशोदा की गोदी में आए तो रोवे और शंकर भगवान की गोदी में खेले। अब यशोदा ने हाथ जोड़ करके कहा कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। अरे बाबा तुम यहीं रहने लगो, मैं तुम्हारी पूरी व्यवस्था कर दूंगी। शंकर भगवान ने कहा हम रह तो जाएंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। बोली क्या शर्त है? कि हमारी शर्त ये है कि जब तुम अपने लाला को नहवाओगी और जो उसको जल आएगा वो जल मेरे ऊपर आना चाहिए। बोली ठीक है। तो भगवान शिवलिंग के रूप में मैया यशोदा के महल के सामने प्रकट हो गए, स्थापित हो गए और नाम पड़ गया नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की, बांके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधेश्याम। अब कुछ समय व्यतीत हुआ महाराज। एक तृणाव्रत नाम का राक्षस और भेजा भगवान ने। तृणाव्रत कहते हैं भबूड़े को। वो भगवान को उड़ा कर ले गया लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के हो गए लेकिन अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। न बलराम का हुआ और ना ही कृष्ण का हुआ। अब एक दिन गर्गाचार्य जी आए, बोले बांके बिहारी लाल की। बड़े सौभाग्य की बात है आज कथा में हमारे माता पिता और हमारे बड़े भाई और हमारी आंटी जी आई हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। अब गर्गाचार्य जी एक दिन आए वसुदेव जी के यहाँ और वसुदेव जी ने खूब स्वागत किया और पूछा महाराज कहिए कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। गर्गाचार्य जी बोले महाराज हमारा क्या काम है, कहीं नामकरण संस्कार करना, कहीं हवन पूजा करानी। वसुदेव जी बोले महाराज मेरे भी 2 संतानें हो गई लेकिन नामकरण तो उनका भी नहीं हुआ और हम चाहते हैं कि आप उनका नामकरण संस्कार करें। बोले आपके तो कुलगुरु सांडिल्य मुनि हैं, आप उनसे नामकरण संस्कार करवाइए। बोले नहीं नहीं हम तो आपके ही द्वारा नामकरण संस्कार कराना चाहते हैं। अब तो गौशाला में नामकरण संस्कार करवाया लेकिन परीक्षा के लिए मैया यशोदा ने बलराम को अपनी गोदी में ले लिया और कन्हैया को रोहिणी की गोदी में दे दिया। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कन्हैया की झांकी को देखा तो टकटकी लगा करके देखने लगे। लग गई और समाधि ऐसी लग गई कि बहुत देर हो गई और आंख खुली की खुली रह गई और सांस रुक गई। जब बहुत देर हो गई तो मैया यशोदा ने आवाज लगाई अरे बाबा यहीं के कहीं चले गए। लेकिन उनकी तो समाधि लग रही है, वो तो भगवान को निहार रहे हैं। पहचान लिया उन्होंने।
अब जब बहुत देर हो गई तो हाथ पकड़ करके जोर से झंझगोरा, एकदम समाधि भंग हुई। मैया यशोदा बोली, बाबा तुम यहियों का कहीं चले गए? अरे हम तो घबरा गए, हमने तो न जानी तुम टें बोल गए। हम तो न सोच रहे हमने बड़े अच्छे बुलाए नाम धरवे को। बोले ना ना ना, मैं इस बच्चे की मस्तिष्क की रेखा को देख रहा था, और रेखा देखने में बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। चलो तो अब देख लें रेखा, तो नाम धर दो। अब नाम रखने लगे। अब ध्यान लगा कर देखा तो गर्गाचार्य जी समझ गए और कहने लगे कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। माता यशोदा से कह रहे हैं, मैया तुम्हारी गोदी में जो पुत्र बैठा है ना, वो तुम्हारा नहीं है, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत अपने हीरे की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य जी के चरणों में धर दी। बड़ी प्रसन्न। और गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, इनमें बल की बहुत अधिकता रहेगी और ये भगवान के बड़े प्रिय हैं, इसलिए इनका नाम रखता हूं मैं राम। और बल की अधिकता होने के कारण लोग इन्हें बलराम कहकर पुकारेंगे, और इनका जो शस्त्र होगा वो हल होगा, इसलिए इनका एक नाम हलधर होगा। और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षण करके इनको स्थापित किया, इसलिए एक नाम इनका संकर्षण भी होगा। और इनमें बल की अधिकता होगी और इनका बल समाज के कल्याणकारी होगा, इसलिए एक नाम इनका बलभद्र भी होगा। और ये कन्हैया के बड़े भैया हैं, इसलिए लोग इनको दाऊ दयाल कहकर पुकारेंगे। और रोहिणी माता, जो आपकी गोदी में बालक बैठा है, ये कौन है? कि आसन वर्णास्त्र यो हास्य गृहतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानी कृष्णताम गतः। इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, और अब की बार ये कृष्ण वर्ण होने के नाते मैं इनका नाम रखता हूं कृष्ण। थोड़ा काला है, सांवला है, लेकिन काला है पर जगत का उजियाला है। और रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनका नाम रखता हूं मैं बांके, और काला होने के कारण लोग बांके बिहारी के नाम से जानेंगे। और एक नाम इनका होगा मधुसूदन। मुरली इनको अधिक प्रिय होगी, इसलिए एक नाम इनका मुरलीधर होगा। गौ की रक्षा करेंगे, इसलिए इनका नाम गोविंद होगा। गौ का पालन करेंगे, इसलिए इनको गोपाल कहकर पुकारेंगे। इनको माधव के नाम से जानेंगे। माता इनके कितने नाम बताऊं, अनंत नाम हैं इनके तो। मैया यशोदा बोली, देखो महाराज, अगर दक्षिणा कछु कम लग रही है तो पहले ही हमें बता दो, ये तुत की बात मत करो। कभी हमारे बालक है, तुम भगवान बताओ, कभी नारायण बताओ, कभी कछु बताओ, कभी कछु बताओ। तुम हमें तो ये बताओ कि हमारो लाला कैसो रहेगो, तेजस्वी होएगो कि ना होएगो, यशस्वी रहेगो कि ना रहेगो, हमें तो तुम इतना बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा, माता तुम्हारे भाव का पार कोई नहीं पा सकता। अरे जिसकी गोदी में पर ब्रह्म अखिलेश्वर, पर ब्रह्म स्वयं आकर के गोदी में खेलते हैं, उसके भाव की कुछ नहीं कही जा सकती। तो महाराज लाला थोड़ो सो बड़ो है गो, घुटमन घुटमन चलने लगो। अब एक दिन नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके आए अपने पूजा के कक्ष में। लाला घुटमन घुटमन आयो, दरवाजे पे खड़ो। नंद बाबा ने कह दी, लाला मैं जय जय कर रहा हूं, तू अंदर मत आइयो। दरवाजे पे ही बैठ गए। अब नंद बाबा के शालिग्राम में उन्होंने पंचामृत से स्नान करवायो, गंगा जल से स्नान करवायो,
और अपनी माला झोली लेके आंख बंद करके बैठ गए। अब कन्हैया ने सोची कि बाबा रोज याकू पंचामृत से स्नान करवा में, दूध ते नहवा में, दही से नहवा में, शहद चढ़ा में, ये तो बहुत मीठो है रहे होएगा। अब गए घुटमन घुटमन और सालीग्राम को उठाया और अपने मुंह में रख लिया और नंद बाबा की बगल में बैठ गए आंख बंद करके। अब 5-10 मिनट में जब नंद बाबा की पूजा सब माला पूरी हुई और आंख खोल कर देखी तो भगवान जी नए। नंद बाबा ने फूल मालान में खूब ढूंढे लेकिन सालीग्राम पाए नहीं। इधर उधर देखने लगे, नहीं दिखाई दिए। और जब बाईं तरफ देखे तो दूसरे भगत जी पालती मार के आंख बंद करके बैठे। अब मुंह फूल रहो। नंद बाबा बोले, लाला तेने मेरे भगवान जी लिए? बोले अरे कछु तो बता। बोले अब क्योंकि मुंह में तो सालीग्राम जी धर रखे, अब बोले कहां से। अब नंद बाबा ने 2 लोगाल भींच दिए पकड़ के, तो सालीग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा ने आवाज लगाई, अरे यशोदा, अरे देखियो तेरे लाला ने क्या कर दियो, अरे मेरे भगवान जी को खागो। मैया यशोदा आई दौड़ी दौड़ी, कोई बात ना है, बालक ही तो है, अरे दोबारा नहवा लो। अलग कूले गंज ले जा करके यशोदा ने समझाओ, लाला भगवान जी खाए तेने। बोले बाबा रोज नहवा में दूध से, दही से, शहद से। मैंने न जानी ये तो मीठे होंगे, मैं तो चेक करके देख रहा हूं। लाला गंदी बात होवे, कान पक जाएंगे। जय 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 करे करें। नाना प्रकार की लीलाएं भगवान ने की। और एक दिन तो महाराज भगवान ने माटी खाई। एकदा क्रीड़ा मानस्ते रामाध्या गोपदारका कृष्णो मृदम भक्षितवानीतिम मात्रे नंद वेदयनः। बड़ी से बड़ी लीलाएं करते हैं भगवान और छोटी से छोटी भी। एक दिन दरवाजे पे खेल रहे हैं ग्वाल वालों के साथ में और छोटो सो माटी को डरो उठायो और मुंह में धर लिया। और हमारे संत कहते हैं कि रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। तो ब्रज में जाए और रमण रेती में लेट ना लगाए तो फिर उसका वृंदावन जाने का क्या फायदा। अरे वृंदावन गए और यमुना जी में स्नान नहीं किया, उसका आचमन नहीं किया, तो फिर उसकी समझ में वृंदावन का तत्व नहीं आता। फिर तो समझो वो पिकनिक मनाने गए और अपने घर चले आए। अब छोटे छोटे ग्वाल वाल दौड़े दौड़े मैया के पास गए। मैया यशोदा ते कह रहे हैं, अरे मैया तेरे लाला माटी खा रो है। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। सुन माई, सुन माई, सुन माई, सुन माई। तेरे कनुआ ने ब्रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। इतना बड़ा माटी को ढेलो, इतना बड़ा माटी को ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो।
यानी कटक कटक कटकाई यशोदा सुनवाई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। यशोदा ने धमकावे साटी यशोदा ने धमकावे साटी। चौलाला तेने खाई माटी चौलाला तेने खाई माटी चौलाला तेने खाई माटी चौलाला तेने खाई माटी। माखन को में कबहू न नाटी माखन को कबहू न नाटी। यह नैन दया नहीं आई यशोदा सुनवाई। लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। कनुआ ने रज खाई यशोदा सुनवाई। तेरे कनुआ ने रज खाई यशोदा सुनवाई। बाल वालों ने शिकायत की तो मैया निकल के आई, देखा और कान्हा का कान पकड़ लिया। चोरे चोरे लाला तेने माटी खाई के कसमान मृद मदांत्मनाः भवान भक्षितवानर वदन्ति तावकाहिते कुमारास्ते ग्रजोपयम्। चोरे मदांत्मा मरकटों के बंधु, मरकट कहते हैं बंदर को। क्यों रे बंदरों के यार तेने माटी खाई और तुम्हारे सखा कह रहे हैं तू माटी खा रो कहिए हो। अब कन्हैया बोले मैया ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी फाटी ना खाई, मैंने कछु ना खाया। और तो विश्वास ना है तो तू बलराम भैया ते पूछ ले, दाऊ भैया ते पूछ ले। और दाऊ भैया के कान में कह दई अगर तुमने बताई ना कि मैंने माटी खाई है तो मैं भी मैया को बता दूंगा, तुम भांग को गोला खाओ। हाँ अब बलराम जी बोले इसकी पिटाई तो होगी ना होगी लेकिन हमारी पहले हो जाएगी। अब यशोदा मैया पूछ रही है तू बता रे बलराम याने माटी खाई? बोले भैया याने हाथ में तो उठाई पर खाई नहीं, फेंक दी। कन्हैया बोले भैया अब भी विश्वास ना है तो मेरा मुंह खुलवा के देख लो। ग्वाल वाल बोले हाँ रे सांचा धारी तेने तो अभी मुंह में धर राखी होगी, वो तो गई होगी पेट में। मैया बोली कुछ तो लग रही होगी, मुंह खोल के दिखा। भगवान ने मुंह को खोला और जब मुंह खोला तो यशोदा ने देखा कि अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल भूर्भुवः स्वः महा सत्यम जनः सब 14 भुवन उसके मुंह में दिखाई दे। और जब 14 भुवन दिखाई देने लगे तो उसमें ब्रज दिखाई दिया। ब्रज 84 कोस में गोकुल दिखाई देने लगा और गोकुल में 85 चौक वाला यशोदा का भवन और जिस आंगन में कन्हैया का कान पकड़ के यशोदा खड़ी है वही दृश्य यशोदा को भगवान के मुख में दिखाई देने लगे। पूरे ब्रह्मांड के दर्शन यशोदा मैया को भगवान ने अपने मुख में करवा दिए। और जब मुख में करवाए तो मैया तो मूर्छित सी हन लगी। भगवान ने अपने मुख को बंद कर लिया और योग माया से कह दिया कि मैया को सब कुछ भुला दो। ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं। अब एक दिन रात को शाम के समय मैया ने आंखन में काजर लगा दिया और सवेरे सवेरे मैया उठी, विचार कर रही है लाला जगह को तो माखन मांगेगो, ताजी ताजी माखन बिलो लो। अब ददिया सास के जमाने की चपटिया है, वहां में 40 किलो दही आवे, अब वहां में दूध चला रही है। अब कन्हैया प्रातः काल जग करके आए तो आंखों को मीड़ लिया
अब आंखन में लग रहा काजल, तो आधे आधे गालन तक काजल लग गया। और धीरे 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 मैया के पास में आए, गोदी में आके बैठ गए। बोले मैया मुझे तो भूख लग रही है। बोले अभी लाला अभी थोड़ी देर रुक जा, मैं तेरे लिए यहाँ ताजी ताजी माखन निकाल रही हूँ। ना मैया हमें तो बड़ी जोर की भूख लगी है, हमें तो अवई दो। अवई ले होगी? हाँ मुझे तो अवई चाहिए, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। बोली लाला तो कल को माखन रखो, तू वहां ते लेके खा ले। ना मैया मैं तो ताजी लूंगा। तो थोड़ी देर रुक जा। कि ना मुझे तो अवई चाहिए। अब मैया ने समझाने के लिए कह दिया लाला देख वो का है चंदा। अब माखन को भूल गए, अब तो बोले मुझे तो चंदा ही चाहिए, मैं तो चंदा ही लूंगा। अब मैया ने सोचा कि बच्चा ही तो है, फेंका दो। एक परात लाई, पानी भर दिया और चंदा की परछाई उसमें आने लगी। अब कन्हैया ने उसमें हाथ मारा तो वो बिखर गया, पानी हिलने लगा तो चंद्रमा दिखाई देना बंद हो गया। बोले मुंह तो सांचे को ही चाहिए। बोले सांचे को चाहिए कि हाँ, तो पहले एक बार मैया मैया कह के सुना। चंद्र खिलौना तो है दे दूंगी रे, लेकिन मैया मैया कह के बोल शाम को मैया मैया कह के बोल। चंद्र खिलौना तो है दे दूंगी रे, लेकिन मैया मैया कह के बोल शाम को मैया मैया कह के बोल। तोता मैना हंस कबूतर लाई लाल बहते रे, तोता मैना हंस कबूतर लाई लाल बहते रे, तोता मैना हंस कबूतर लाई लाल बहते रे, तोता मैना हंस कबूतर लाई लाल बहते रे। मुख से तूने वचन सुना गए कैसे लक्षण तेरे ने, तू मैया मैया कह के बोल शाम मैया मैया कह के बोल। चंद्र खिलौना तो लाए दूंगी रे, तू मैया मैया कह के बोल शाम को मैया मैया कह के बोल शाम को मैया मैया कह के बोल। अब तो कन्हैया ने जिद पकड़ ली, चंदा ही लंगो चंदा ही लंगो। अब चंदा को भुलाने के लिए यशोदा मैया ने कह दी लाला तू चुप है जा, मैं तो को बहू लाऊंगी। अब तो चंदा को भूल गए। बोले बहू कैसी होए, क्या लंबी लंबी होए, मलूक सी होए, क्या अब तो मैं बहू ही लूंगा। लाला अब अभी अभी ना, पहले तू बड़ो होएगो, फिर तेरो ब्याह होएगो, जब तो बहू आएगी। अब तो बोले हमारा ब्याह करवाओ तो। कि राधिका गोरी से, राधिका गोरी से बिरज की वछोरी से मैया कराए दे रोका। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। पर तेरी छोटी है, पर तेरी छोटी है, कैसे कराऊं तेरो प्यार। छोटे से गोपाल मैया से कह रहे हैं मैया अगर मेरा ब्याह नहीं कराएगी तो देख मैं कोई काम नहीं करूंगा। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पे नाऊं, आज
ये बात मेरी मैया तेरी नहरी पे ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका भोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। गोपाल कह रहे हैं मैया तेरा विवाह हो जाएगा ना तो तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधिका में का चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका में ओ चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका में का चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका में ओ चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका भोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। मेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जागो बैठेंगे द्वार पे। राधिका भोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। सुन बातें काना की भैया मन में मुस्काए। सुन बातें काना की मैया बेटी मुस्काए। लेके भलैया उसकी लिबड़े से लेके भलैया उसकी लिबड़े से अपने लाख कहीं लग जाएगा मेरे ही नाम को। राधिका भोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा
जय मेरो ब्याह रंगीलो मेरो कान्हा रंगीलो मेरो कान्हा ब्याह रचावे ब्याह रचावे नई बहुलावे ब्याह रचावे नई बहुलावे ब्याह रचावे नई बहुलावे ब्याह रचावे नई बहुलावे रंगीलो मेरो कान्हा ब्याह रचावे 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 बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अब तो महाराज कन्हैया रूठ गए और माँ को धमकी दे रहे हैं कि सुरभि को पे पान न करियो बैंडी सुर न गुथइयो। अगर तू मुंह बहू ना दिवाएगी ना तो मैं गैया को दूध ना पीऊंगा और ना अपनी चोटी बनवाऊंगा। बोले कोई बात ना है, गाय को दूध ना पिएगा तो वैसे ही तेरो पेट कमर में घुस रहा है और ज्यादा पतलो है जाएगा, और अगर चोटी ना बनवाएगा चारों का लूटा तो तू वैसे ही है। न तेरी चोटी वोटी बना के मैं तूने एक मलूक सो कर दूं तो तू ऐसे ही डोलेगा। नाना प्रकार की धमकियां भगवान दे रहे हैं। और महाराज जिद पकड़ गए, मैं तो बहू चाहिए। मैया ने पूछी कैसी बहू लेगो? बोले छोटी सी हो, और जब मैं गैया चरावे जाऊं तो वाय अपनी जेब में धर ले जाए करूं। अब यशोदा मैया समझ गई तो दारी को गुड़िया की कह रहा है। अब तो यशोदा मैया ने एक गुड़िया बना के दे दी। कन्हैया जी खुश है गए और मैया की गोदी में बैठ गए और दूध पीने लगे। अब दूध पीने लगे तो एक ग्वालन आई और उसने आवाज लगाई, अरे यशोदा, अरे तेरो दूध निकल गयो। अब इतनी बात सुनी यशोदा ने तो कन्हैया को गोदी में तो उतार दी और दौड़ी दौड़ी गई दूध देखने को। अब छोटा सा बच्चा कन्हैया और लंबी लंबी सांसें लेने लगे और कहने लगे, अच्छा दूध प्यारो है, पूत प्यारो ना है, हमें इतनी जोर से उतार के गई है, दूध देखवे को अवही बताऊंगा। तो अब वहां छोटी सी कंकड़ी पड़ी थी, उसे उठाया और जिस चपटिया में यशोदा मैया दूध बिलो रही थी उसमें मार दिया। अब जैसे ही वो कंकड़ी लगी तो वो चपटिया फूट गई। अब 40 किलो दही यशोदा मैया के आंगन में दही दही फैल गई। अब कन्हैया बोले, अब तो ये तो नुकसान हो गया, मैया मारेगी। अरे मैंने तो कंकड़ी मारी, जो आवाज है जा थोड़ी सी, लेकिन ये तो मटकिया ही फूट गई। अब तो मैया मारेगी, अब क्या करूं? तो दुबक रहे हैं। अब दुबके कहां, मैया तो ढूंढ लेगी। अब एक उपाय किया कि भित्वा मृषाश्रु, झूठे के आंसू लगाए और पहले से ही रोने लगे। झूठे के आंसू जानते हो कैसे लगते हैं? जीभ पे से लिया और आंखों पे लगा लिया, वही होते झूठे के आंसू। कन्हैया ने भी यही किया। मैया यशोदा आई, देखी दूध फैला, देखा तो मैया को हंसी आई। बोली हाय भैया, अभी हमारा जो सम्मान हुआ है वो व्यास जी के परम पूज्य पिताजी हैं गंगा प्रसाद जी। करुणामयी कृपामयी तेरी दयामयी क्षमा। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी क्षमा। करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी
छटा छलका दो बिहारी रूसो मेरे मिलन की, बस दो बातें करवा दो, बस एक बार मिलवा दो, बस दो बातें करवा दो। हे करुणामयी, हे करुणामयी, ओ कृपामयी, ओ कृपामयी, हे करुणामयी, हे करुणामयी, ओ कृपामयी, ओ कृपामयी, मेरी दयामयी करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी क्षमा, करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी क्षमा, करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी क्षमा, करुणामयी, कृपामयी, मेरी दयामयी क्षमा। ने देखा तो पहले मुस्कुराई, देखो तो सही कितनो गुस्सा है छोरा में, और नए गोदी में तो उतार दियो तो दही की मटकिया ही फोड़ दी। लेकिन मैया ने मन में विचार किया, अगर मैं मुस्कुरा गई तो ये बिगड़ जाएगा, इसलिए चांदी की छड़ी ले ली और आंखन में गुस्सा भर लिया, सांचे को ना झूठे को गुस्सा, और कहा दारी के आज तो ही ना छोड़ूंगी। अब तो पीछे 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 यशोदा मैया और आगे आगे कन्हैया और ग्वाल बाल भगने लगे। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, इस झांकी का तुम एक बार आंख बंद करके अनुभव करो। पर ब्रह्म जिसकी एक झलक के लिए ऋषि मुनि बड़े बड़े महर्षि कई कई हजार वर्ष तपस्या करते हैं, आज वो गोकुल की गलियों में नंगे पांव भाग रहा है और पीछे पीछे यशोदा मैया दौड़ रही हैं चांदी की छड़ी लेके। दारी के आज तो ही ना छोड़ूंगी, तेने बड़ा उधम मचा रखो। अब जब मैया थक गई तो बोली, ऐसे तो हाथ ना आएगो ये। अब प्रेम से कहा, लाला मैं तो ही ना मारूंगी, तू मेरे पास आ तो सही। ना मैया तू मारेगी। अरे ना लाला तो ही ना मारूंगी, तेरी तो मैं आरती उतारूंगी, तू आ तो सही मेरे जोरे। अब कन्हैया धीरे धीरे आ रहे हैं और मैया ने झट से हाथ पकड़ लिया और बोली, आज तेरी आरती उतारूंगी मैं, अब चल तू मेरे संग। और तू बड़ा उखल पे चढ़ चढ़ के माखन चुरावे, ग्वालन ने खवावे, और आज तो उखलते ही बांधूंगी। अब तो महाराज उखलते बांध दियो कान्हा को। रेशम की डोरी लई कोमल सी देख करके कई कन्हैया के लग ना जाए, लेकिन दिखाना है, थोड़ा डांटना है, इसलिए यशोदा मैया ने कन्हैया को उखलते बांध दिया और उखलते बांध के और कामकाज में लग गई। अब भगवान कृष्ण ने सोचा हमें कौन बांध सकता है, लेकिन बंध तो रहे। अब घुटमन चल दिए, अब पीछे पीछे उखल सरकने लगा, आगे आगे कन्हैया जी और पीछे पीछे उखल। अब यशोदा मैया के चौक में दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के। अब कन्हैया तो उन वृक्षों में होकर निकल गए और वो उखल अटक गया, और जैसे ही कन्हैया ने जोर से झटका लगाया तो वो वृक्ष गिर पड़े, और वृक्ष जैसे ही गिरे तो उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। कन्हैया ने पूछा, आप कौन हैं? बोले, महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं, नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे और आपकी कृपा आज हम पे हुई और हम दोबारा से दिव्य स्वरूप में आ गए हैं। बोले, वरदान मांग लो, क्या चाहिए?
उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपकी भक्ति ही चाहिए, बस एक ही वरदान दे दो कि आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। भगवान ने कहा, सीधे मेरे वैकुंठ धाम को चले जाओ। अब दोनों दिव्य पुरुष वैकुंठ धाम को चले गए, लेकिन जैसे ही वृक्षों के गिरने की आवाज हुई तो सभी ग्वाल वाल गोपी ग्वालिन सब भागे। नंद बाबा भी आए, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखा कि दो वृक्ष पड़े और बीच में कन्हैया घुटमन घुटमन डोल रहे हैं। मैया यशोदा ने कन्हैया को खोलो, गोदी में ले लियो, सीने से लगा लियो। नंद बाबा आए, यशोदा मैया में डांट लगा दी। अरे क्या हो गया, चपटियाई तो थी, फोड़ दी तो क्या हो गया? अरे तुझे बांधने की क्या आवश्यकता थी? यशोदा मैया भी मन से बड़ी दुखी हुई। अगर आज मेरे लाला के ऊपर वृक्ष गिर जाते तो क्या होता? मैया यशोदा थोड़ी परेशान थी। कन्हैया ने सोचा मैया तो परेशान है रही है, तो आज मैया की प्रसन्नता के लिए भगवान नाचे और मैया के अंगना में भगवान नृत्य कर रहे हैं कि नाचे नंदलाल, हरि नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। बड़ोरी खमैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। शाल न ओढ़े दुशाला न ओढ़े, 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 काली कमरिया काली कमरिया को बड़ोरी भैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई।